हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। सॉरी कल मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल ही मैं सुबह आई थी बॉम्बे और आराम कर रही थी, बहुत थक गई थी क्योंकि इतना ट्रैवलिंग, ऐसे हालत में ट्रैवलिंग हो रही है, बहुत वो लग रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि मेरा अभी जर्नी चालू है, आप लोगों का काम है। मैंने कहते हैं ना दिशा अग्निहोत्री और ऐसे बहुत सारे बच्चों का काम लिया है, मेरे ग्रुप वालों का काम लिया है, जो काम पूरा हो चुका है। दूसरी बात है कि मैं अभी आपको तारीख बताऊँगी, मैं अयोध्या रामनवमी के दिन आप सबको अयोध्या के दर्शन कराऊँगी। रामनवमी के दिन मैं अयोध्या में आप सबको दिखूंगी। मैं यहाँ से निकल रही हूँ, पहले मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की शक्तियाँ एक्टिवेट की है, सबका काम लिया है, सबका काम होना है, सारे काम हो चुके हैं। मेरे केशों को ठीक से लाना है तो मेरी माँ ने फिर से अल्टीमेट दिया है कि मेरे पास आ जाओ, है ना। कुछ होगा उनके दिमाग में, तो मुझे अयोध्या भी जाना है, तो वहीं से मेरा अयोध्या निकलना होगा। तो अभी निकल जाऊँगी, कभी भी निकलूँगी बताऊँगी नहीं, लेकिन ये है कि रामनवमी के दिन आप लोगों को अयोध्या के दर्शन होंगे। रामनवमी के दिन विद्या देवी आपको अयोध्या के दर्शन करवाएंगे। शक्तियों का समावेश बहुत अच्छा है और बाकी यहाँ जा रहे हैं। देखिए, खास करके मैं अपने केशों के लिए जा रही हूँ और योम करके जो बच्चे का जिम्मेदारी मिला है, मैं वहाँ जाके बा के सामने समाधि पे जाके 9 फेरे लेने वाली हूँ कि बस उस बच्चे को ठीक कर दो और जितने लोगों का काम लिया वो कर दो। दूसरी बात, मैंने सबको कहा था, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियों से अमावस्या के दिन गिफ्ट मिलने वाला था, बोलिए ना अमावस्या के दिन उनको बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो मैंने बोला ना किसी का बहुत अच्छा होगा, सब कुछ होगा, सबको बहुत बड़ी रकम का फ़ायदा होगा, सब कुछ होगा। अचानक से किसी को लॉटरी लगी, कुछ होगा। सारे लोगों को, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, उनको सबको 20 से 25 तारीख के अंदर उनके घर पे उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया है। सब लोगों ने अपना एड्रेस दिया है, उनके घर पे कुछ भी पहुँचेगा, कोई भी एक अच्छी बड़ी रकम की गिफ्ट, मतलब चाहे बाय अकाउंट या बाय से कुछ ना कुछ उनके घर पे गिफ्ट पहुंचने वाला है। मैं बताऊंगी नहीं क्या पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तो बस बोलूंगी कि वो लोग शेयर करें। 20 से 25 तारीख के अंदर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें पहुंचेगी, हो सकता है घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, पैसे हो अच्छे खासे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी गिफ्ट उनके पास पहुँचेगा। वो मैं बताऊँगी नहीं, करके दिखाऊँगी। क्या होता है यूट्यूब पर हमारे लवर्स कम है, हेटर्स ज़्यादा है। मैं लालच नहीं दे रही हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं कि आप काम दो मत दो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये काम हो चुका है। विद्या देवी दौड़ रही है क्योंकि विद्या देवी को अगले महीने जाना है कामाख्या। मेरे केशव के पापा अभी से बहुत एक्साइटेड है कल भी मुझे बोल रहे हैं अगले महीने कामाख्या चल रही है ना। मैं अरे हाँ मैं चल रही हूँ, तब तक मेरा केशव हो चुका रहेगा और सब कुछ अच्छा हो चुका रहेगा। बस आप सब यही मनाओ कि मेरे हेटर्स के लिए, कि हेटर्स चाहे लाख कोशिश करें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरा, क्योंकि मैं सक्षम हूँ। मैं सक्षम हूँ अपने आप को भी बचाने के लिए, मैं सक्षम हूँ आप सबको भी बचाने के लिए, मैं सक्षम हूँ हर उस काम के लिए जो कोई पंडित नहीं कर सकता। चाहे कैसा भी वशीकरण हो, मारण मोहन, सब कुछ हमने कर दिखाया है। फिलहाल हमको जिसने भी जो काम दिया था, कितने लोगों ने ना, मैं आपको सच बोलूँ ना, कितने लोगों ने ना, 1-2 लेडीज़ ने मुझे किसी के ऐसे काम दिए थे, जैसे किसी ने उनकी कोख उजाड़ दी है तो सामने वाले की कोख उजाड़ने का काम दिया था कि माँ इसने मेरे करके उसको करा था। ये सब कामों में टाइम लगता है, क्योंकि क्या होता है, सामने वाला अगर अपना सेफ्टी करके रखा तो टाइम लगता है। किसी की एक जन महाराष्ट्र हैं, किसी की देवरानी जेठानी ने उसको बहुत सताया, उसको भी हमने काम पूरा कर दिया। रामनवमी तक सबका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दतिया भी जाने वाले हैं, अयोध्या भी जाने वाले हैं और मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी का भी दर्शन करने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, बच्चा होने का वेट करने तक मैं अपनी माँ को इग्नोर नहीं कर सकती। भले मैं एक दिन के लिए जाऊँगी, लेकिन माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जाऊँगी, काशी विश्वनाथ जाऊँगी, हमारी टीम जाने वाली हैं, हम सब दर्शन करके सब कुछ काम पूरा करके आने वाले हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं माँ हमको मिलना, मैं सॉरी किसी से भी नहीं मिलती हूँ, मैं मिलने मिलाने नहीं जाती हूँ, मैं काम करके फटाफट निकलूँगी क्योंकि बहुत कम टाइम है, मुझे बॉम्बे आना है, सबकी खुशियाँ सबको मिलने वाली है। अब देखिए मेरा सारा काम पूरा हो चुका है, मुझे कोई काम बचा नहीं है, बस मैं अपने गुरु से आशीर्वाद लेने जा रही हूँ कि अब बस हो गया, अब मेरे केशों को अच्छे से ला दो। क्योंकि देखो क्या है ना, ऑपरेशन कराने के लिए मैं आज करा लूँ, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मेरी जीत होनी है, तो जाने दीजिए, वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जिसने भी मुझसे शक्तियाँ ली थी उनके लिए यही गिफ्ट है कि इस नवरात्रि में विद्या देवी ने यही गिफ्ट बोलूँगी कि स्वामी समर्थ के नाम से, मेरे स्वामी समर्थ के नाम से कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी बा के नाम से, मेरी बा के नाम से, लक्ष्मी बहन के नाम से, स्वामी समर्थ के नाम से विद्या देवी वादा करती पूरे यूट्यूब पे कि जिसने भी मुझसे सुल्तान जी, करिश्मा परी जो भी शक्ति ली है, उसको 20 से 25 तारीख के अंदर जिसने अपना एड्रेस दिया, उसके घर पे बहुत अच्छी और बहुत बड़ी चीज़ गिफ्ट के तौर पे पहुंचेगी। ये वादा है, और पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद मैं आप लोगों को यूट्यूब पे उसका स्क्रीनशॉट भेजूँगी कि देखिए मैंने इसको ये भेजा, उसको वो भेजा, उसको भेजा। ये पक्का वादा है। बाकी अभी भी अगर किसी को, देखिए इस वक्त राज राजेश्वरी का योग है, किसी को अगर कोई भी वशीकरण करवाना है, देखिए वशीकरण में 2 ही वशीकरण है, एक तो विष की वशीकरण सबसे पावरफुल है, और एक तो मैंने बोला है ना
मोहिनी चुंबक वशीकरण, जैसा हमने नाम डाला है माया मोहिनी चुंबक वशीकरण। चुंबक वशीकरण कराने से थोड़ा सा पीछे हटिएगा, क्योंकि चुंबक वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है कि आप जिसके नाम पे वशीकरण करेंगे वो सामने वाला आपके पीछे इतना पागल हो जाएगा कि आपको इरिटेट भी कर सकता है। 24 घंटा वीडियो कॉल करना, फ़ोन करना, पता लगाना आप कहाँ हो क्या हो, क्योंकि ये हमने टेक्नोलॉजी माया मैडम से ही सीखी है। कहना पता लगाते रहना कहाँ है क्या है, अगर आप बात नहीं करो तो पागल हो जाना, ये हो जाना। फिलहाल तो आज की तारीख में हमने माया मैडम को पूरी तरह से पागल कर दिया है, क्योंकि इस वक्त उनका वो हाल है कि बेतहाशा गर्मी में अपने आप को जला रही हैं। प्यार तो दूर की बात है, किसी की झलक भी नहीं पा रही हैं। सॉरी शायरी कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत शौकीन थी पहले। आपको स्कूल में जब थी तो बहुत शायरियाँ करती थी, मेरी आदत थी। सर वहाँ पढ़ाते रहते थे, मैं पीछे अपना नाश्ता करती रहती थी, रस्सी कूद खेलती रहती थी और ये सब करती थी। तो क्या है ना, ऐसी माया मैडम को सुधारने के लिए ही विद्या देवी पैदा हुई है। क्योंकि देखिए अभी पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आपको सच बोलूँ ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि केशव तो आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन में आया है कि लड़का ही होने वाला है, लेकिन हो सकता है लड़की भी हो। क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ पता नहीं क्या बात है। मैं अभी आपको बताऊँ ना, मैं कर्नाटक गई थी, गणकापुर स्वामी जी की पादुका के दर्शन किए। वहाँ पे भी एक किन्नर थी, वो भी खड़ी हो गई, खड़े होकर नमस्ते करने लगी, बोलती आप पूरी माता जी का रूप दिख रहे हैं। फिर उसके बाद में जहाँ से नारियल चुनरी ली थी, वो भी मेरे को बोलती है आप पर माता की सवारी आती है क्या? मेरी हाँ, तो बोलती है पूरा माँ का झलक आ गया। तो ये मेरे अंदर का आकर्षण शक्ति नहीं है, ये जो इसके अंदर जो दिव्य ज्योति जल रही है ना, इसकी वजह से। तो मुझे शायद लग रहा है कि मेरे केशव के पापा को बेटी ही उनकी गोद में आने वाली है, क्योंकि माता जी ने साक्षात मेरे कोख में आँस ले लिया है। हो सकता है मुझे एक प्यारी सी बेटी ही जन्मे, चाहे कभी भी, चाहे जो भी हो, लेकिन 18 महीने पे जो होने वाले संतान हो सकती बेटी ही हो और बहुत प्यारी सी हो, क्योंकि माता जी अपना स्वरूप सबको दिखा रही है। मैं अभी कबूतर को दाना डालने गई थी, वहाँ पे भी एक वॉचमैन जा रहा था, वो खड़े होकर मुझे पैर पड़ के नमस्ते करने लगा कि आज मैंने साक्षात माँ के दर्शन कर लिए। तो वो मेरा कमाल नहीं है, ये जो पेट में कोई दिव्य ज्योति जो आई है ना माता रानी के रूप में, इतना तो पता चल गया नवरात्रों में माँ ने अपने दर्शन सबको दे दिए। हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो जा रहा है। तो बस माता रानी भले आप ही छोटी सी कन्या बन के मेरी प्रभु की बेटी बन के आ जाओ, लेकिन बस आ जाओ, लाज रख लो, इस सबके मुंह पे कालिक पोत दो। क्योंकि अगर बेटी के रूप में आप आ गए ना, तो इस वक्त समझ लेना मेरा प्रभु इस दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप होगा, और इस वक्त इतना खुश हो जाएगा कि कोई बात नहीं, चाहे जो रूप लेके आओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन बस अब आ जाओ, अब आने ही वाला है। मेरा विश्वास ही जीतेगा, क्योंकि विश्वास की जीत होती है। मुझे अपने विश्वास की जीत लानी है, और हर बार मेरे विश्वास की जीत हुई है। मेरे गुरु ने कहा था तेरे ही मुँह की लाली चमकेगी, तो वक्त आ गया है कि मेरे ही मुँह की लाली चमकेगी। मैं अपनी यात्रा पर जा रही हूँ, जयंती मनाने वाले जयंती मनाएं। मैंने पहले ही कहा था मैं जयंती में यहाँ नहीं रहूँगी तो नहीं रहूँगी। जयंती अच्छी जाए या बुरी जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि जब इंसान मेरा त्यौहार बिगाड़ता है, हमारी साल भर की होली थी, सामने वाले होली को देखने लगते, तो मैं भी किसी के त्यौहार में क्यों रहूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे रहने से अच्छा मैं अपने काम में ज़्यादा काम करना ज़्यादा ज़रूरी समझूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्राह्मण हूँ, 12 ब्राह्मण हूँ, और मैं अयोध्या नगरी जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे राम भगवान जन्मे थे। वहाँ जाके झोली फैला के मांगना चाहते हो कि हे राम जी, जैसे आप इस जन्म नवमी के जिन जन्मे थे, वैसे मेरी भी कोख से मुझे कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, और उस राम भूमि के भूमि पे चलूँगी। क्योंकि कहते हैं राम अयोध्या में कोई राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते, अयोध्या में सब जाते हैं सीता जी की रसोई देखने, उस जगह पे चलने जिस जगह पे राम भगवान चले थे। वहाँ की जो सरयू नदी है, वहाँ पे कम से कम लाखों तरह के दीपक जलेंगे, राम जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। रामनवमी अयोध्या की जन्मभूमि है, मतलब उनकी जन्मभूमि पे सब जाते कि हमारे भगवान इस जगह जन्मे थे। जैसे मथुरा में है, वैसे वहाँ पे ये मंदिर नहीं, वहाँ पे मंदिर बन रहा है अभी, लेकिन अगर असली अनुभव करना चाहे तो यही अनुभव करेंगे कि हमारे राम जी, हमारे भगवान इस भूमि पे जन्मे थे। इतनी पवित्र भूमि की मिट्टी को सर माथे लगाने जाएंगे। तो जय श्री राम। कहते ना कि हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। तो बस हम भी भगवा पहन के निकल रहे हैं अपने राम जी के दर्शन करने। अब राम जी जाने, मेरी विंध्यवासी माँ जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि भले लेट सवेर जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि मुझे पता है विश्वास की जीत हमेशा होती है। और विश्वास की जीत का नमूना मुझे माता जी ने दिखा दिया। हर कोई पैर छू रहा है, पैर पड़ रहा है, इसका मतलब ये ज़रूर बता दिया है कि क्या होने वाला है। जो भी हो, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पास तो भगवान ने बेटा बेटी दोनों दिए हैं, तो मुझे अगर बेटा दिए तो भी सुख है, बेटी दिए तो भी सुख है, लेकिन कुछ तो फल दो माँ, है ना। बस इतना मनाऊंगी इस नवरात्रि में। और मेरे साथ उन सबको दो जिनको बहुत सालों से बच्चे नहीं हैं,
मैं ये भी अनाउंसमेंट करती हूँ इस नवरात्रि में, जिन्हें बहुत सालों से औलाद का सुख नहीं है, एक बार हमारे पास काम करा के देखे, मैं गारंटी देती हूँ 3 महीने के अंदर वो औरत प्रेग्नेंट हो जाएंगी। हम देखिए, हम बड़ी बात नहीं करेंगे, हम पूजा पाठ ऐसा करते हैं, उनके नाम से, उनके ग्रह नक्षत्र के नाम से ऐसा जप होगा कि हम उनको ऐसा पूजा करके देंगे कि सिर्फ ऐसी पूजा करके ऐसा उनके नाम पे जप मंत्र चालू रहेगा कि लिख के रहेगा, भले चाहे 10 सालों से 15 सालों से बच्चा नहीं रहेगा, 3 महीने में वो औरत प्रेग्नेंट होकर हमें भेजेंगी कि माँ हमें प्रेग्नेंट हो गए। और नहीं हुई ना तो आपका जूता मेरा सर। ये नवरात्रि में माँ विंध्यवासिनी के नाम से, माँ कहते ना, मेरी माँ शारदा के नाम से, बगलामुखी मैया के नाम से मैं कह रही हूँ, मेरे काड़ूबाई के नाम से, धावजी पाटिल के नाम से कह रही हूँ, मेरे सबसे बड़े स्वामी समर्थ के नाम से, क्योंकि 6 लाख जप चालू है। इस 6 लाख जप रामनवमी तक पूरा होने वाला है। इस 6 लाख जप में अगर आप कोई भी काम करवाते हैं, किसी को बच्चा नहीं है, किसी को बहुत सारा कर्जा है, किसी के दुश्मन बहुत पीछे पड़े, कुछ भी, अगर इस टाइम अगर उन लोगों ने कोई काम चालू करा तो ये गारंटी कि उनका काम 101% होना है, होना है, होना है। बस, जय माता दी।